Now let's start discussing the reactions of alkenes. The first is combustion. I don't think I need to do combustion with you. CO2H2O ही बनेगा और कोई चीज नहीं होती. Pretty straightforward, easy peasy. Do not need to get too worried about it. Next पे आ जाते हैं oxidation with KMnO4. Alkenes can be oxidized with क्या चीज होती है KMnO4 क्या होता है? It is potassium permanganate. ठीक है, आपका ये जाना पहचाना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपके कोर्स में दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये आपके कोर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपने याद रखना है. अगर आपने अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करना है ना, इफ यू वांट टू ऑक्सीडाइज अल्कीन्स, अगर आपने अल्कीन्स के अंदर इस कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है तो आप KMnO4 ही यूज कर सकते हैं. बाकी इससे और भी जो है, जैसे पोटेशियम डिक्रोमेट है, ठीक है, या सोडियम डिक्रोमेट है जिसमें डिक्रोमेट आयंस आते हैं, दैट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग. वो अल्कीन्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखा सकता है. ये KMnO4 ही क्या होता है, इट इज द स्ट्रॉन्ग वन एंड ओनली दिस कैन शो द रिएक्शन विद अल्कीन्स. ठीक है. अच्छा, KMnO4 ये याद रखिएगा कि जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं ना, whenever you use an oxidizing agent, it needs to be done in an acidified form. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा एसिडिफाइड फॉर्म में डाला जाता है, इसको कभी भी ऐसे ही नहीं इस्तेमाल किया जाता. ठीक है जी, आपको पता भी होगा, आपने लैब्स वगैरह में कर रहे होगे चीजें. सो KMnO4 will always be used in an acidified form. The reason for that is mainly कि MnO4 नेगेटिव जो होता है ना, वो मतलब KMnO4 बेसिकली इसमें से K+ अलग हो जाएगा एक सॉल्यूशन में, सॉल्ट है ये डिसोसिएट कर देगी, तो MnO4 नेगेटिव रह जाएगा पीछे. द प्रॉब्लम इज MnO4 नेगेटिव इज इट्स अ नेगेटिव स्पीशीज. तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको इसके साथ रिएक्ट करना है, इस केस में अल्कीन के साथ रिएक्ट करना है जिसमें यहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो देन ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं. दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, तो कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे. दे विल, बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए होगी टू मेक देम रिएक्ट. तो फिर हम क्या करते हैं, जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है तो व्हाट डू वी डू, व्हाट्स द थिंग दैट वी डू टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी? You use a catalyst. So basically these H+ are acting as a sort of a catalyst. ठीक है. These acidified का मतलब क्या है, H+ होगा solution में. So the H+ will help to provide an alternate pathway mechanism that has a lower activation energy, और इसमें इस repulsion को overcome किया जा सके. उसमें repulsion के बजाय कुछ और further कोई और reaction हो जाए और फिर further product कोई और बन. So this is why you always need to use whatever oxidizing agent you have in K. कहां K solution में ज्यादा है, K+ बन जाता है ना solution में ज्यादा है, पानी में जाएगा जब तो solution में dissolve कर जाती है ना salt. ठीक है. फिर Br also negative species, how would it be used in addition? हमारे जब भी देखते हैं, अभी समझते हैं उसको कि वो कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम सब चीजें समझेंगे. ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विल ऑलवेज रिक्वायर एसिडिफाइड होना. ठीक है. तो आप यह हमेशा देखेंगे एसिडिफाइड, हमेशा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा होगा. अच्छा, अगर मैं एसिडिफाइड लिख दो ये भी ओके है, आप KMnO4 + H2SO4 लिख दो, ये भी इट इज लाइक द सेम थिंग. एसिडिफाइड ये लिख दो या ये दोनों इस तरह से लिख दो. ठीक है. दूसरी बात ये है कि हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन, वी आर डिस्कसिंग विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4. जब आपके पास कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 होता है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन करूं लेट्स से इथीन का, सो वी हैड इथीन, जब आप इसका रिएक्शन करोगे विद एसिडिफाइड KMnO4 यानी अंडर इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाने के लिए वी यूजुअली यूज दिस सिंबल. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ओ, बिकॉज उसका पूरा रिएक्शन लिखना आपके लेवल पे कि H+ कैसे रिएक्ट कर रहा है MnO4 अल्हम्दुलिल्लाह, MnO4 नेगेटिव कैसे है और कैसे क्या रिएक्शन हो रही है, वो कुछ ज्यादा ही बड़ी जाती है इक्वेशन, और हमारी अभी हमें कोई इसका फायदा भी नहीं होगा वो पूरी इक्वेशन लिखने का. सो वी राइट इट लाइक दिस, ये इस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, एंड द थिंग दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इज a diol. You will get a diol whenever you're going to react an alkene with cold dilute acidified KMnO4. so क्या होगा, उसका डबल बॉन्ड टूटेगा एंड दो बॉन्ड्स बन जाएंगे विद अल्कोहल ग्रुप्स. ठीक है. हम एक अल्कोहल तो उसको ऑल कहते हैं. अब क्योंकि ये दो अल्कोहल ग्रुप्स है, सो यू आर गेटिंग ए
diol. We are going to say a diol was formed. A diol was formed. O in square bracket, O represents you're using an oxidizing agent. ठीक है जी? O in square brackets represents you're using an oxidizing agent. सही है? That's the symbol for an oxidizing agent. ये जो लिखा है ना, this means oxidizing agent. ठीक है? अच्छा, this you have formed a diol. Can you guys try and name this compound for me? इसका नेम क्या होगा? नहीं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन ये नहीं होता, ये डायोल की फॉर्मेशन है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में समझाऊंगा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन और डायोल में क्या डिफरेंस है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में H2O ऐड होता है, इधर H2O ऐड नहीं हुआ, इधर दो OH ग्रुप ऐड होता है। ईथन डायोल, और नंबरिंग अगर हम करें, सो दिस इज गोइंग टू बी ईथन, ईथेन 1,2 एंड देन डायोल। इसका नाम फिर ये पड़ जाएगा, ईथेन था ये, 1 पे आपके पास ऑल था, 2 पे भी आपके पास ऑल था, तो आपने लिखा 1,2 एंड देन ऑल को आपने डायोल कर दिया। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ईथेन 1,2 डायोल। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपसे नेमिंग नहीं पूछी जाएगी फॉर डायोल ग्रुप्स, तो इतनी जो है वो आपने नहीं करनी। इसमें तो है ही 2 कार्बन, वी नीड टू नंबर इट 2। हाँ, बिकॉज अगर मतलब अगर एक जगह OH होता, मारिज, अगर सिर्फ एक जगह OH होता तो तुम कहते बस इथेनॉल बोलते तुम उसको। अब क्योंकि 2 जगह OH है ना, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि एक ही कार्बन में दोनों OH नहीं है, तो बताना पड़ेगा एक 1 पे एक 2 पे। आपने इथेन पहले क्यों लिखा? इथेन पहले क्यों लिखा? इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, जो भी ऑल ग्रुप होता है, मैंने बताया था ऑल ग्रुप ऑलवेज कम्स इन द एंड। इथेनॉल, प्रोपानॉल, ठीक है। ऑल वाला ग्रुप, अल्कोहल वाला ग्रुप हमेशा एंड में जाता है ऑल करके। सर ऐसा कर सकते हैं रोएफा, क्या कर सकते हैं हम? I don't know what you're talking about. Can you give me an observation for this reaction? इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? 1,2 इथेन डायोल नहीं होगा, इथेन 1,2 डायोल होगा, ठीक है। सिर्फ वरना क्या निकल रहा है कि 1,2 पे इथेन है, 1,2 पे इथेन नहीं है, इथेन के अंदर 1,2 पे डायोल है, ठीक है। यू हैव टू राइट लाइक दिस। कैन यू गाइज गिव मी अ वैलिड ऑब्जर्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? इसकी वैलिड ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? पर्पल टू कलरलेस, यस। KMnO4 is a purple solution in nature. जब ये रिएक्ट कर जाता है तो ये कलरलेस में तब्दील कर जाता है। So you can write the observation is purple to colorless. This reaction can be used as a crude test for alkenes. ठीक है, it's not the most concrete test. इसमें कुछ मसले मसाले, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें KMnO4 के रिएक्ट करती हैं, तो यू कैन नॉट यूज दिस एज अ कॉन्क्रीट टेस्ट। लेकिन इन सम केसेस हो सकता है कभी ये आपको वो बोल दे डायोल फॉर्म हो गया, तो यू कैन से ओके दिस वाज एन अल्कीन। अगर वो ये बोले KMnO4 और डायोल फॉर्म हो गया, तो आप बोल सकते हो ठीक है अल्कीन है। हाँ, मतलब कॉन्क्रीट नहीं है। पर्पल टू कलरलेस वाली ऑब्जर्वेशन वोंट जस्ट बी टेलिंग यू कि ये अल्कीन था, क्या था क्या नहीं, ठीक है। वी विल बी लुकिंग एट अनदर मोर कॉन्क्रीट टेस्ट, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेज टू आइडेंटिफाई अल्कीन टू। अच्छा, एक तो हमने डिस्कस कर लिया कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। दूसरा क्या है, आप इसको रिएक्ट कर सकते हो विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। मतलब पहले क्या था, कोल्ड और डाइल्यूट था, बहुत ही माइल्ड तरीके से इस्तेमाल किया आपने। अब आप हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल कर रहे हो एसिडिफाइड KMnO4। KMnO4 हमेशा एसिडिफाइड इस्तेमाल होगा। अच्छा, इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका CC डबल बॉन्ड रप्चर होता है, टूट जाता है बीच में से, ठीक है। व्हेन यू यूज these extreme conditions with this strong oxidizing agent, ये बीच में से आपका CC डबल बॉन्ड ही तोड़ डालता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, इट दिस थिंग इज गोइंग टू रिएक्ट वन। सर एग्जाम्पल 1 वाला अल्कीन नेम करें। सर एग्जाम्पल 1 ये वाला, नीचे वाला करता हूं नेम, वेट तो करो, वेट अभी हम इसको नेम कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं ये दिखा दूं, फिर हम इसको नेम भी करते हैं। अच्छा, जो CC डबल बॉन्ड रप्चर करेगा, हमेशा जब भी आप एसिडिफाइड KMnO4 इस्तेमाल करेंगे तो CC डबल बॉन्ड रप्चर करता है। अब आपने ये देखना है कि रप्चर के बाद क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। सो द फर्स्ट रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी इज यू गोइंग टू सी इस कार्बन पे ओरिजिनली क्या चीजें लगी हुई थी। अगर तो इस कार्बन पे ओरिजिनली 2 कार्बन ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर लगा हुआ है, अगर इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं या कार्बन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो
ये चीज इस चीज में तब्दील हो जाती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज अ कीटोनिक ग्रुप, इसको हम बोलते हैं कीटोन। कीटोन क्या होता है, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा होता है और बाकी साइड्स पे उसमें कार्बन चेनें चल रही होती है। सो इफ यू ब्रेक द डबल बॉन्ड एंड यू फाइंड दैट द कार्बन ओवर हियर हैज गॉट टू कार्बन ग्रुप्स ऑन इट, सो इट्स गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ कीटोन। वो ऐसी इस तरीके की चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी साइड को भी देखोगे तो दूसरी साइड के ऊपर भी इस कार्बन के ऊपर दो, यस, ओ फ्रॉम केमिनोफोर, एग्जैक्टली ओ फ्रॉम द केमिनोफोर ही आ रहा है। दूसरी साइड पे अगर आप कार्बन को देखोगे तो दूसरी साइड वाला कार्बन भी ऐसा ही है, मतलब उसपे भी दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। सो इट इज आल्सो गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ कीटोन, CH3 CH3। कीटोन में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ये टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो। इफ यू रप्चर द डबल बॉन्ड, बोथ ऑफ द कार्ब, या कोई भी एक कार्बन है जो डबल बॉन्ड में, उसके पास दोनों जगह अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं या कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, सो देयरफॉर इट्स गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ कीटोन। ठीक है, सो लेट्स डू दिस एग्जांपल नाउ। इसमें भी मैंने एसिडिफाइड हॉट एसिडिफाइड केमिनोफोर इस्तेमाल किया, ठीक है जी। तो वंस अगेन यू नो द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू गेट रप्चर्ड। ये क्या चीज बनेगी, व्हाट्स दिस गोइंग टू फॉर्म? once again this is going to form a ketone, क्योंकि इस पे भी, इस कार्बन पे भी दो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। so once again all you need to do is you need to form a ketone। अच्छा, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या आती है, अगर तो आपके पास एक जगह अल्काइल ग्रुप है और दूसरी जगह आपके पास हाइड्रोजन है। if you've got one place you've got an alkyl group and the other place you've got a hydrogen group, so उस केस में क्या होगा, उस केस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। हाउ इज दैट? दिस थिंग इज गोइंग टू कन्वर्ट C डबल बॉन्ड O, CH3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इस H के साथ क्या लग जाएगा, इस H के साथ आपके पास OH लग जाएगा। if you have got a carbon group and a hydrogen group on one carbon, so the hydrogen when you convert into OH, the CH is going to remain the same, और C double bond O लग जाएगा। ये क्या बन गया, ये बन गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, so this is the second possibility। the third possibility is that कि अगर तो आपके पास जो है रप्चर हो रहा है CC डबल बॉन्ड, इसका तो हमें पता है, ये तो हम देख चुके हैं, ये कीटोन ही बनेगा क्योंकि इस पे दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले तो इसको बना के साइड में कर लेते हैं, इस पे दो मिथाइल ग्रुप्स। दी लास्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि अगर तो आपके पास दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन ही थे, पूरा का पूरा वो हाइड्रोजन ही था, तो इसकी हो जाती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इट कंप्लीटली एक तरीके से कह लो कंबशन हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो बेसिकली कंप्लीटली तरीके से ऑक्सीडेशन हो गई, कंबशन हो गई। ये जो हिस्सा है ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CO2 प्लस H2O, मतलब पूरे तरीके से ये जल जाएगा, इसकी कंबशन हो जाएगी। whereas the other one ये बन जाएगा कीटोन ग्रुप। ठीक है जी, इज दिस, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? ये तीन रूल है हमारे पास। जब मिथाइल मिथाइल ग्रुप या अल्काइल अल्काइल ग्रुप तो फिर तो कीटोन, अगर अल्काइल और एक हाइड्रोजन तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर दोनों साइड पे हाइड्रोजन तो फिर क्या करना है, CO2 एंड H2O में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अच्छा, नाउ समवन आस्क्ड मी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंबशन, यस ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन कंबशन क्या होती है, कंप्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन। सो बेसिकली कंप्लीट ऑक्सीडेशन is, you can also think of that as a combustion reaction। अच्छा, इधर आ जाते हैं। अब एक बच्चे ने कहा था सर इसको नेम करके बताएं, कैन यू गाइज नेम दिस? तो उससे पहले आप लोग ट्राई करो, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस थिंग? ब्यूट वन टू इन तो नहीं है, इट्स नॉट ब्यूट वन टू इन। अल्कीन ग्रुप तो एक ही जगह है। मैरिज में आंसर करता हूँ आपका आंसर, आपको क्वेश्चन। So the name for this is, you're going to first consider the longest chain। longest chain क्या है, इस चेन को ले लेते हैं, 1 2 3 4। आपको नजर आ रहा है क्या बन गया, ये ब्यूट टू इन है। दिस इज 2 और 3 के बीच में ये इनका अल्कीन है, सो दिस इज ब्यूट टू इन। सो पहले तो लिख लेते हैं ब्यूट टू इन है ये। ठीक है जी, अच्छा, ब्यूट टू इन आपको पता है 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है। सो व्हाट्स गोइंग टू से, वी आर गोइंग टू से 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट
टू ई, इसका नाम जो है वो ये होगा। ठीक है, कोई और कोई चीज नहीं, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर यू गाइस टू नेम। सो इसका नाम ये होगा। कैन यू नेम नंबर टू? व्हाट्स द नेम फॉर नंबर टू? अच्छा मारिज, अभी जो ये रिएक्शंस करवा रहा हूं ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये टिपिकल वाला जो एडिशन हम डिस्कस कर रहे थे अभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में, ये वो नहीं है। दीज आर वेरी स्पेसिफिक रिएक्शंस दैट अल्कीन शो विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक डिफरेंट इसकी केमिस्ट्री है पूरी। ठीक है, जी मरियम बिल्कुल। नॉट थ्री मिथाइल अनका, नॉट थ्री मिथाइल। नंबरिंग उधर से शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट नंबर लोगे, यस, इट शैल बी टू मिथाइल ब्यूट टू इन। दिस इज टू मिथाइल ब्यूट टू इन। ठीक है जी, ये हो गया। कैन यू नेम दिस फॉर मी? इसका क्या नाम है? टेक द डबल बॉन्ड इन द चेन। डबल बॉन्ड को चेन में लिया जाए, लीजिएगा, ताकि वो अल्कीन की फॉर्म में आ जाए। यप, बिल्कुल सही। दिस इज नॉट प्रोपटूइन। मिसाल प्रोपीन में वन इन टू इन पॉसिबल नहीं, तो सिर्फ प्रोपीन ही लिखोगे। ठीक है जी, नॉट ब्यूटवनीन। दिस इज एक दो तीन, लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये है। सो दिस इज गोइंग टू बी टू मिथाइल एंड प्रोपीन। दिस इज टू मिथाइल प्रोपीन। सेकेंड पे मिथाइल है और ये प्रोपीन का ऐसे हो। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट मी सी इफ आई कैन डू अ क्वेश्चन विद यू गाइस, ताकि ये चीज समझ में आए। Do this one. Which hydrocarbon on treatment with hot acidified potassium magnate would give ethanoic acid only? Ethanoic acid क्या होता है? Ethanoic acid होता है दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर दो कार्बन का होगा तो वो ऐसा होगा। दिस इज इथेनोइक एसिड। अब देखें भाई, किसको अगर मैं रिएक्ट कर दूं विद हॉट एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, सो इट वुड गिव मी ओनली इथेनोइक एसिड। सिर्फ मुझे इथेनोइक एसिड मिलना चाहिए और कोई चीज नहीं मिलनी चाहिए। सभी जो है वो सही आंसर दे रहे हैं, बी है इसका आंसर। ठीक है जी, इन दिस वन दिस वुड फॉर्म CO2 एंड H2O। सो ये तो गलत हो गया। ये तो बना लेगा, क्या बना लेगा? इट विल मेक कार्बोक्सिलिक एसिड जब ये रप्चर होगा डबल बॉन्ड। ठीक है जी, इसमें ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, क्योंकि एक जगह हाइड्रोजन एक जगह CH3 था। एंड सिमिलरली ओवर हियर ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। राइट, सो दिस इज बी इज द वन दैट इज द एक्चुअल वन। ठीक है, मैं गंदगी नहीं कर रहा, अब मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आई जस्ट वांट टू कीप इट एज इज। तो ये है, बाकी इसमें तो ये कीटोन बन जाएगा और इधर भी कीटोन बन जाएंगे। इधर दोनों कीटोन, इधर एक इथेनोइक एसिड, इधर एक कीटोन बन रहा है, दोनों जगह इधर इथेनोइक एसिड बन रहा है और इधर एक जगह CO2 प्लस H2O बन रहा है। ठीक है, लेट्स ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन। An unpleasant smelling chemical produced in the human armpit is 2-methyl hex 2-enoic acid. ठीक है, if this compound is reacted with cold dilute acidified solution of potassium magnate, how many chiral centers will be produced? How many chiral centers shall be produced if we react it with cold acidified dilute potassium magnate? Yes, the answer to this is C, because यहां से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे डायोल बन जाएगी ये चीज। एंड सो यू कैन सी दैट देयर इज ओनली टू
carbon atoms that are going to be chiral. Marriage, इस केस में you cannot say cis या trans, क्योंकि बिकॉज कोई भी दो सिमिलर ग्रुप्स थे ही नहीं ऑन द अदर कार्बन. सो इसमें हम इसमें एग्जामिनर भी आपसे नहीं पूछेगा सिस ट्रांस क्या है और आपको भी पता होने की जरूरत नहीं है. नहीं, सी डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते. दैट्स नॉट एन अल्कीन ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ठीक है, अल्कीन ग्रुप इज सी सी डबल बॉन्ड, ये अलग चीज है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे. वी हैव नॉट स्टडीड दिस अप टिल नाउ. द साइक्लोअल्कीन with the molecular formula C7H12 was oxidized by hot concentrated acidified MnO4 minus. The only organic product was 2-methyl hexane 1,6-dioic acid. What is the identity of the cycloalkene? ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करें, I would advise you draw 2-methyl hexane 1,6-dioic acid. ये दिखेगा कैसा? ठीक है, हेक्सेन है तो सबसे पहले कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन आपके पास चेन में आ रहे हैं. सो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे हमने मिथाइल ग्रुप बना दिया. सही है. 1 और 6 पे क्या है, डायोइक एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, मुझे पता है ओ लेवल से इतना तो किया हुआ होगा कि इतना तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया था तो फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि 1 और 6 पे इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है. तो ये कुछ ऐसा है. दिस इज 2-methyl hexane 1,6-dioic acid. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, सो ये है आपका. अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो क्या बनाएगी, हमें 2-methyl hexane 1,6-dioic acid बनाएगी. अच्छा, इधर एक चीज तो आपको क्लियरली दिख रही होगी कि ये पेंटागन है, वेराज ये सारे हेक्सागॉन्स दिए मैं आपको. ठीक है, और इसमें अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 है इसमें. चलो इसमें भी हो सकता है वैसे, क्योंकि टूटेगा तो हम फिर उसी को चेन नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसमें मसला क्या है, इस अगर तुम इसमें रप्चर करोगे डबल बॉन्ड तो ये 1 2 3 4 5 आपकी जो कार्बन चेन की लेंथ आएगी वो 5 आएगी. तो ये तो होने नहीं वाला. ठीक है, बेसिकली हमें एबीसी में देखना और हम डी को भी वैसे भी कंफर्म कर देंगे कि है कि नहीं. अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट रप्चरिंग द डबल बॉन्ड, क्योंकि हॉट कॉन्सोनेटेड KMnO4 में यही होता है. अच्छा, अब उसको रप्चर करते हुए व्हाट यू नीड टू सी इज यू नीड टू सी 1 2 3 दिस इज CH, 1 2 3 दिस इज ऑल्सो CH. यानी क्या होगा, ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इनटू दो. जब भी CH होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये C डबल बॉन्ड O एंड इधर OH लग जाएगा आपके पास. एंड सिमिलरली इस वाले के साथ भी ये होगा, इसका भी C डबल बॉन्ड O आएगा एंड OH यहाँ पे जुड़ जाएगा. अब हमें क्या करना था, और ये जब टूटेगा तो ये खुल जाएगी. राइट, दिस होल थिंग विल ओपन अप, दिस विल बिकम अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल. तो 1 और 6 पे आपके पास डायोइक एसिड होना चाहिए, 1 और 6 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. सो आई बिलीव यही है जो चीज जो हमारे पास आ जाएगी. ए ही है जो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है. सर लेकिन इसके साथ CH3 नहीं है. किसके साथ नहीं है मरियम? अच्छा, तुम बोल रहे हो ऑन दी अदर साइड, CH की दूसरी साइड. तुम कह रहे हो CH पे दूसरी साइड पे क्या है मरियम? दूसरी साइड पे कार्बन का ग्रुप है ना. लुक एट दिस, इधर तो क्या है, 1 2 3 यहाँ पे CH है, तो कार्बन का ग्रुप है तो सही. तो सिर्फ CH3 का नहीं है वो, ये जो मैंने बताया है आपको, इसका मतलब ये नहीं था कि आप CH3 से याद कर लो कि सिर्फ CH3 के केस में होगा. ये बेसिकली CH3 से मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी कार्बन चेन. ठीक है, एनी कार्बन चेन और एनी अल्काइल ग्रुप, ये जो है वो क्या बन जाएगा, कीटोन में तब्दील हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, और सिमिलरली बी और सी को भी चेक कर लेते हैं. तो बी और सी को देखोगे तो मसला क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, दिस इज सी. तो क्योंकि आप इसके पास इस साइड में भी क्या है, कार्बन चेन है, दूसरी साइड भी कार्बन चेन है, तो ये बनेगा कीटोन. ठीक है, विच मीन इट वुड नॉट बी द आंसर. 1 2 3 ये हो जाएगा CH, ये वाला बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ये गलत हो जाएगा. अच्छा, इसको देखते हैं, इसका रप्चर होगा 1 2 3, इसके पास यहाँ पे CH है यानी ये कार्बोक्सिलिक में तब्दील हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH. और 1 2 3 ये भी CH था यानी ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाएगा. प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको कार्बन नंबर 1 कह रहे हो, इसको कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल आ रहा है, विच इज रॉन्ग. ठीक है, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल नहीं आना चाहिए था, इट शुड बी ऑन कार्बन नंबर 2. ठीक है, एंड एज फॉर दिस, इसमें स्ट्रेट चेन में आपके पास 6 कार्बन आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, विच इज रॉन्ग. हमें हेक्सेन 1,6-dioic एसिड चाहिए था. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई परेशानी?